वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना के साथ इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है और वायलेंट स्टैंड ऑफ, जिससे हम सभी लोग अवेयर हैं। लेकिन इसी क्रम में पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं मान रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने क्या किया है कि ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन नाम की मुस्लिमों की एक संस्था है, इस्लामिक कंट्री की एक संस्था है। जी हाँ, उसमें 57 कंट्रीज हैं, 57 कंट्रीज है। और पाकिस्तान ने क्या किया है, उसका जो कि एक पावरफुल है, ऑब्वियसली कहीं भी 57 कंट्री एक साथ जुड़ते हैं, वो भी तेल वाले इस्लामिक कंट्री, बहुत सारे तेल वाले हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा आता है तेल बेच के। तो वो संगठन ने क्या किया है कि इंडिया के खिलाफ और खासकर कश्मीर के खिलाफ 3 चीज़ें की है। क्या किया है? एक तो सबसे पहले उन्होंने किया है कि उन्होंने 370 आर्टिकल जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को लागू किया था, मतलब ख़त्म कर दिया था, उसको क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। उस डिसीजन को रिजेक्ट किया है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ किसने किया है? दूसरा चीज़ क्या हुआ है? दूसरा चीज़ हुआ है कि इंडिया को वहाँ के जो नागरिक हैं कश्मीर में, वो क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब वो लोग खुद तय करें कि इंडिया के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और तीसरा चीज़ उन्होंने क्या किया है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, उनके अनुसार बेसिक ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने इंडिया को बोला कि रिस्पेक्ट करिए ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो, पहले तो हमारा इंटरनल मैटर्स में बात करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उनका जो मुंह है, चेहरा है, वो खुद जला हुआ है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उनसे ज़्यादा दुनिया में कहीं नहीं होता है। जी हाँ, मैं सबसे पहली बात इस पे बात करूंगा आपको कि ह्यूमन राइट्स पे वायलेशन दुनिया में उनसे ज़्यादा कहीं नहीं होता है। फिर मैं और मुद्दे पे आऊँगा, तीनों चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ये किसके कहने पे किया गया है? पाकिस्तान के कहने पे किया गया है। जी हाँ, और वर्चुअल मीटिंग था, ऑब्वियसली ये वर्चुअल मीटिंग था। अब मैं पहली चीज़ बोलता हूँ कि मुस्लिम देशों को, इस्लामिक देशों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बात करें मानवाधिकार पे। जी हाँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन दुनिया में उनके देश से ज़्यादा कहीं नहीं होता है। उसमें मैं किसका उदाहरण लूँ? मैं और मुस्लिमों पे ओआईसी जो है वो मुस्लिमों के मुद्दे को उठाता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि जब मुस्लिमों पे अत्याचार मुस्लिमों ने किया और कर अभी हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उन्होंने मुंह नहीं खोला है उसके लिए। जी हाँ, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि सबसे किसका नाम मैं लूँ। इसमें एक और कंट्री आता है, मलेशिया आता है, जानते हैं, रोहिंग्या से आप सब लोग अवेयर हैं। उसका सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहाँ है? बांग्लादेश में है। म्यांमार से भाग के आए हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है। वो बांग्लादेश से क्या हो रहा है, रोहिंग्या बच्चियों का, पहले तो बांग्लादेश में वो होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। हाँ, उनको बेस्यालय में भेजा जाता है, रात को बेस्यालय में ले जाता है, दिन को लाके फिर वहाँ रख दिया जाता है, कैंप में रख दिया जाता है, हजारों की संख्या में बांग्लादेश बच्चियों को, और 12-12 बरस की बच्चियों को, 14-14 बरस वाले की बच्चियों को। और क्या होता है इसमें? मलेशिया कहाँ था? मैं मलेशिया पे बोलता हूँ। मलेशिया जो अपने आप को इस्लामिक का वो बता रहा था, लीडर बता रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, जब वहाँ के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद थे, तो मलेशिया क्या किया करता है कि यहाँ से रोहिंग्या लड़कियाँ ट्रैफिक होकर मलेशिया जाती है। और मलेशिया में क्या होता है कि चूंकि इस्लाम में 4 शादियाँ करने का अधिकार होता है, वो पोलोगमी मैरिजेस में धकेल दी जाती है वो बच्चियाँ, 12 बरस की बच्चियाँ, 14 बरस की बच्चियाँ, क्योंकि इस्लाम में एज मैटर नहीं करता है शादी का उनके अनुसार, और नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, और वो बच्चियों को शादी कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जाके उन पर दिखाया जाता है कि हम काम के लिए ले जा रहे हैं आपको। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनको बोलता है कि अब तुमको पकड़ लेगा यहाँ की मलेशिया की पुलिस, तुम इलीगली आ गई हो, शादी कर लो किसी से, यहाँ रह जाओगी। और शादी करते हैं, फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होकर बहुत सारे को छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे भाग जाते हैं। वहाँ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी अपनी कोई भी मांग नहीं उठाता है उस मानवाधिकार के लिए। जी हाँ, पहली चीज़ें मैं बोला मलेशिया के लिए। अब आप किसके पक्ष में आइएगा? आप सऊदी अरेबिया में आइएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सीरिया में जब युद्ध चल रहा था, अभी भी बहुत सारे रिफ्यूजी बाहर ही हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में। तो जब सीरिया में युद्ध चल रहा है तो बहुत सारे रिफ्यूजी बाहर हैं। और कहाँ बाहर है? टर्की में है, लेबनान में है, इधर उधर है। इस्लामिक कंट्री है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कंट्री है टर्की। और जॉर्डन में है, इस्लामिक कंट्री है। वहाँ क्या होता है,
आप आर्टिकल्स पढ़िए जाके, बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल्स में मिल जाएंगे आपको, जिसमें वहाँ की एक माँ ने बोली कि हम अपने 14 वर्ष की बच्चियों को, 12 वर्ष की बच्चियों को शादी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि मुझे यहाँ खाने के लिए नहीं है, और हमारे रिमेनिंग बच्चे को चूंकि हम जिंदा रख सकें इसके लिए क्या करते हैं, पोलोगेमियस मैरिज तो होना आम बात है, शादी के लिए तो पोलोगेमियस मैरिज होता ही है, वहाँ 3-3 वाइफ 4-4 वाइफ रख सकते हैं। तो वो बुढ़ा रहेगा 40 वर्ष का, और 14 वर्ष की वाली बच्चियों के साथ शादी करेगा, वो भी तीसरी वाइफ बनाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ पैसा उनको मिल जाता है उनके फैमिली वाले को, इसके लिए वो मजबूर होते हैं अपनी बच्चियों को सेल ऑफ करने के लिए। सेल ऑफ ही हुआ। लेकिन और वो माता क्या बोलती है, एक माता, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल्स, उसमें ये बोला गया था, उसकी माँ बोली थी कि कभी, और कौन करता है, सऊदी अरेबिया के मैन करते हैं, यूएई से जाके शेख करते हैं, ठीक है। तो उसकी माँ बोल रही थी कि एक्चुअली क्या है कि कभी ये सऊदी वाले हमारे सीरियन गर्ल्स को नहीं, मतलब कभी भी शादी नहीं करते, अब हमारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, कब मतलब वो माँ बोली थी कि हमारे बच्ची से कभी इनको शादी नहीं होता, हाँ, लेकिन ये अब हम मजबूर हैं, ये हमारे बच्चियों का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ तो आते हैं शेख, कुछ शेख आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कुवैत से, बहरीन से, वो आते हैं वहाँ उस कैंप के पास और बच्चियों के साथ टेम्पोररी मैरिज करके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर जाते हैं, और या तो बोलते हैं तुमको ले जाएंगे, वहाँ ले नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये सारी वहाँ वो ऐसी कोई भी मामला नहीं उठाएगा। और ये सिर्फ वहाँ नहीं होता है, इंडिया में भी होता है। हैदराबाद में जाइए, पिछले वर्षों तक हजारों की संख्या में शेख आते हैं वहाँ से, और 12-12 वर्ष की, 14-14, आप जाके देखिए ना, बीबीसी पे है, वीडियो है, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जो शेख 70 वर्ष के हैं, 13 वर्ष की बच्ची है, हैदराबाद इंडिया की बात बोल रहा हूँ, और शादी करके भाग गया, बच्ची यहीं रह गई, लड़की भी यहीं रह गई। तो ये सारे उसमें ओवैसी नहीं बोलेगा। और जब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन होता है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मानवाधिकार का हनन होता है, जी हाँ, बलूचिस्तान में औरतों के साथ, अपने औरतों के साथ, वो मुस्लिम ही है, मैं सारा उदाहरण मुस्लिम पे किया, मैं वो बोला हूँ। तो अब क्या है कि बलूचिस्तान में जब औरतों को फेंक दिया जाता, जब उनके पतियों को मार दिया जाता है और औरतों को ले जाकर पुलिस स्टेशनों में ले जाकर टॉर्चर किया जाता है, जमन होता है, रेप करके फेंक दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी किडनियाँ तक निकाल ली जाती है, तब ये नहीं बोलता है ओवैसी, तब ओवैसी नहीं बोलता है। हजारों की संख्या में हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण होता है पाकिस्तान के सिंध में, हाँ, और हिंदू की संख्या 27% से 25-27% तक घट के पाकिस्तान में आ गई है, 0 पॉइंट के करीब, उस 0% के करीब आ गई है, बहुत पॉइंट कुछ करके है। तो उसमें ओवैसी को नहीं दिखता है, हाँ, हालांकि मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और चूंकि दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आप 370 को रिजेक्ट करते हैं, वो बोले कि हमने हटाया उसका, तो हमारा इंटरनल मैटर से तुम फटफटाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान में वो बोला कि सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए यूएन चार्टर के थ्रू। तो वहाँ के लोग खुद बोले कि हम कहाँ जाएंगे, तो मैं उनको बोलूँगा कि पहले पाकिस्तान को बोलिए ना कि अपने फौजें हटाओ पीओके से, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ यूएन में बोला गया था कि आपको फौज हटाना पड़ेगा, पाकिस्तान फौज नहीं हटाया तो कैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। और उन्होंने को स्टेटस चेंज कर दिया पाकिस्तान वहाँ का, वहाँ से नागरिकों को लाके बैठा दिया। तो बोलिए कि जो 1990 के पहले वाले थे लोग, उनको लाओ वहाँ पीओके में और अपने फौजें हटाओ, हो जाएगा सेल्फ डिटर्मिनेशन। कौन आपको मना करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन से? पहले उनको तो बोलिए वो करने के लिए। और बेसिक ह्यूमन राइट्स पे तो आप बात ही नहीं कर सकते। हमने ये सारी चीज़ें बोल दिया। और मैं ये चीज़ें बोलता हूँ कि इंडिया को बरी करना चाहिए। ऑब्वियसली ये बड़ा पैसे वाले कंट्री है, 57 कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, जहाँ हमारे यहाँ के लोग रोजगार करने भी जाती हैं। तो क्या है कि इंडिया को कोई भी बरी नहीं करना चाहिए इससे। जी हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, देगा जवाब इंडिया देगा। हमारे अभी गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि हम इधर चाइना के साथ उलझे पड़े हैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अब इसमें क्या है कि पहले क्या था कि ये जो ओआईसी है वो सऊदी अरेबिया और यूएई लीड है, मतलब उसी का चलता है। तो टर्की और मलेशिया ने क्या किया, एक नया गठबंधन बनाना चाहा। अभी कुछ ही दिनों पहले कुआलालंपुर में उसके लिए समिट हुआ, पाकिस्तान जाने के लिए छटपटा रहा था। तो सऊदी अरेबिया ने बोला या तो आप हमारे तरफ हो या तो उसके तरफ हो। तो पाकिस्तान पहले जा रहा था, वहाँ के गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया, लेकिन चूंकि सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम खैरात देना बंद कर देंगे आप जाओगे तो नहीं गया। उसके बदले में बोला कि ठीक है हम एक मीटिंग रखवा देंगे, हाँ ओआईसी का। पाकिस्तान बोला रखवा दो,
जिससे हम अपने जनता को फेस ऑफ कर सकें, फेस दिखा सकें इमरान खान, तो उसके लिए मीटिंग रखवा दी गई। आप लोग बोलिएगा कि मैं बकवास बोल रहा हूँ, ये बात मतलब उस तरह का नहीं है, तो सच अगर आप फॉरेन रिलेशन फॉलो करते हो तो आप जानोगे। और इसमें सबसे बड़ी उदाहरण देता हूँ कि पाकिस्तान का OIC के जो कंट्री है उसके साथ ट्रेड कितना का है, $33 बिलियन का। इंडिया का कितना है, $230 बिलियन का। तो दुनिया बिजनेस से चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका तेल इंडिया खरीदता है। हाँ, उनका तेल इंडिया खरीदता है। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया तेल कहीं और से खरीदना स्टार्ट कर दे। हम वेनेजुएला से भी खरीद सकते हैं तेल, ठीक है, और दूसरे कंट्री से भी हमारा ऑप्शन है। तो उनको चूंकि तेल बेचना है, वो तेल पे ही पलते हैं। सच्चाई है, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है तेल के अलावे उन कंट्रियों के पास। तो बस ये बोला गया, पाकिस्तान को खुश हो गया पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए, और कुछ भी होने वाला नहीं है। ये टट्टर करते रहे। और पहले बेसिक ह्यूमन राइट पे बात करने से पहले उनको खुद देखना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। क्योंकि यूएई के लतीफ़ा नाम की एक राजकुमारी है, हाँ, उसने खुद बोला कि मैं लास्ट वीडियो मेरा है, मेरा पिता मेरे को क्या करवाएगा पता नहीं। और उसके बाद उसको पता ही नहीं चला वो कहीं गई शेख लतीफ़ा। हाँ, अपना राजकुमारी। और उसकी बीवी शेख हयात की बीवी भाग गई, वहाँ इंग्लैंड भाग गई। वो भी कौन बीवी, वो भी राजकुमारी थी, जॉर्डन के जो अभी के राजा हैं उसकी बहन है। तो अपने औरतों के साथ तुम्हें अच्छा काम नहीं करते हो तो दूसरों के साथ तुम क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स, क्या उनका ह्यूमन राइट्स नहीं होता है? अपने बच्चे को सऊदी अरेबिया अभी बंद किया है बच्चे को एग्जीक्यूट नहीं करने का, वहाँ बच्चे को भी फांसी दे दी जाती थी। हाँ, तो दूसरे को क्या बोलोगे? जमाल खगोसी वाला केस जानते हैं सऊदी अरेबिया ने क्या किया? जमाल खगोसी को उसके खिलाफ लिखता था, उसको मरवा दिया जाके, टुकड़े टुकड़ों में कटवा दिया जाके तुर्की में। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने बोला। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।